तो मेरे बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली काफ़ी दमदार होने वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। बच्चों मैं आपको बता दूं, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन साइंस के। प्यारे बच्चों, मैं आपको टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन वो भी रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री का लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो 100% आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसीलिए वीडियो को प्यारे बच्चों लास्ट तक देखना है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। प्यारे बच्चों, आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका इस प्रकार है: अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, या ताप का उत्सर्जन, या प्रकाश का उत्सर्जन, या इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, जो भी राइट ऑप्शन है जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप इन टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन को 100% आप 50 में 50 लेके चले आए, प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, मैं आपको 100% विश्वास के साथ कहता हूँ, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 100% आने की संभावना है। प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं प्यारे बच्चों, बस आपको विश्वास करके क्लास करना है ईमानदारी के साथ। प्यारे बच्चों, दमदार होने वाली है आज की क्लास। प्यारे बच्चों, छोड़कर नहीं जाना है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये PDF 100% आपको फ्री में मिलेगी। बस आप इंतजार कीजिए, क्लास लास्ट जैसे खत्म होगी आप क्लिक करके ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन फटाफट आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, आप देख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है कहलाती है। तो क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों क्या होगी? या ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो मेरे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है। ये एक समीकरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आप रिएक्ट करेंगे तो आपका कौन सा गैस बनेगा प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपका है अवकरण होगा, या ऑक्सीकरण, या अपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन, या विघटन, या संयोजन। तो फटाफट बताइए प्यारे बच्चों, इसका क्या उत्तर होगा? आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जिन्होंने जवाब दे दिया मैं समझ जाऊंगा उन्होंने केमिस्ट्री को अच्छे से समझा है। तो फटाफट बताइए फिर बच्चों, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है मेरा बच्चों, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? मेरा बच्चों ऑप्शन है दहन, शोषण। अगला ऑप्शन है मेरा बच्चों भोजन का पचना, या अवक्षेपण। फटाफट बताइए मेरे बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का राइट उत्तर? आप लोग कमेंट कीजिए मेरा बच्चों फटाफट। तो मेरा बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अवक्षेपण। क्या होगा? अवक्षेपण। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो बताइए मेरे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया, या अपघटन अभिक्रिया, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या विघटन अभिक्रिया। फटाफट बताइए क्या होगा मेरे बच्चों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा क्षेपी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न मेरे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, यानी ऑक्सीजन का त्याग कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? ऑप्शन है आपका इस प्रकार, उपचयन, या अपचयन, या संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बेटो क्या होगा मेरे बच्चों? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो फटाफट बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अपचयन। क्या होगा प्यारे बच्चों? अपचयन। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 7 है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका कौन उपयुक्त नहीं है उनको चुनना है। तो ऑप्शन है आपका भौतिक अवस्था को निरूपण करना, या ऊष्मा को दर्शाना, या अवक्षेपण को दर्शाना, या ऑप्शन नंबर डी है सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। प्यारे बच्चों, ये सूत्रों को मातृभाषा में लिखना ऑप्शन नंबर डी जो हो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 तक हम लोग पहुंच गए। निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त नहीं होती? ये पूछ रहा है नहीं होती है, तो निगेटिव है, तो निगेटिव क्वेश्चन का आंसर भी होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन है आपका प्रतिक्रिया का रंग, ऑप्शन बी है आपका प्रतिफलों के मलों का अनुपात,
ऑप्शन सी है आपका अभिकारकों के सूत्र, ऑप्शन डी है अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो प्यारे बच्चों फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका है ए प्रतिक्रिया का रंग। क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रतिक्रिया के रंग। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, लौह चूर्ण यानी लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रो, जब लोह चूर्ण होता है उनको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसको बताइए। जब लोह चूर्ण होता है, लोहे का जो आयरन चूर्ण होता है, जब तनु हाइड्रो अम्लिक डालते हैं तो उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस या आयरन हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होता ऑप्शन, या आप देख सकते हैं आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो क्या प्यारे बच्चों इसका क्या राइट ऑप्शन होगा, फटाफट बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो का जो भी छात्र 50 में 50 अगर आप लेके चले आइए, कमेंट कीजिए 50 में 50 जो मार्क्स लेके चले आए ईमानदारी के साथ, वो कमेंट कर दिया कि सर मैंने 50 में 50 जो आप बताए हैं, जो क्वेश्चन कराए हैं उनका आंसर मुझे पता था 50 का 50, तो मैं उनको फ्री अपने तरफ से, आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अपने तरफ से जो हम अपने कोचिंग में नोट देते हैं बच्चे को, लगभग जो प्रिंट आउट बुक बना के देते हैं 800 का नोट देते हैं प्यारे बच्चों, उन बच्चों से लेते हैं। आपको मैं फ्री ऑफ कोर्स प्यारे बच्चों वो नोट आपको प्रोवाइड PDF मिल जाएगा। आप नोट कीजिए प्यारे बच्चों मेरे नंबर, आपको नंबर यहाँ आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद प्यारे बच्चों वीडियो को आप पोस्ट करके यहाँ आप देख सकते हैं ये नंबर है, इस पर आप प्यारे बच्चों मैसेज कीजिएगा। आप बोलिएगा कि सर मैं आपका क्लास देख के और मैं 50 का 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूँ, मुझे उस क्वेश्चन को पूरा याद था। आप देख सकते हैं कमेंट में सारा का जवाब दे दिए। जो बच्चे सारे प्रश्न का जवाब कमेंट में डालेंगे प्यारे बच्चों, मैं उनको अपना पावर बैंक और अपने कोचिंग का पूरा PDF फ्री ऑफ कोर्स दूंगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का मैं आपको बता दूं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न इस क्वेश्चन का है, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, परख नली में बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड और अमोनिया क्लोराइड के 2:1 के को मिलाया जाता है तो परख नली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, तो बताएं वो किस प्रकार की अभिक्रिया। फटाफट बताइए बच्चों किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर आपका है प्यारे बच्चों 11वां, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, ये कौन सा अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों कौन सा अभिक्रिया है। ऑप्शन है आपका विस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण, उदासीकरण। प्यारे बच्चों फटाफट बताइए कौन सा अभिक्रिया होगा प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए बच्चों। ऑप्शन आप देख लीजिए प्यारे बच्चों और क्वेश्चन भी देख लीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा प्यारे बच्चों, अवक्षेपण। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड का एक परत जम जाती है, ये परत जो होता है कौन सा रंग का होता है। ऑप्शन है आपका सफ़ेद, काली, भूरा, या फिर बच्चों पीला। तो फटाफट बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा पर काली। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, दानेदार जस्ता एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा वो गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन है प्यारे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन गैस, या ऑक्सीजन गैस। तो फटाफट बताइए क्या बच्चों, या कोई नहीं। तो फटाफट बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों। प्रश्न को एक बार आप गौर से देखिए और इनका राइट ऑप्शन दीजिए। फटाफट प्यारे बच्चों क्या होगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, हाइड्रोजन गैस। क्या होगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 14, ऐसे समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह दोनों तत्वों का जो परमाणु संख्या होता है प्यारे बच्चों समान नहीं होता है तो क्या कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें तीर का, ये जो तीर है इधर भी आपका एक प्रोडक्ट है, इधर भी प्रोडक्ट है, तो दोनों में जो आपका होता है
वो परमाणु संख्या समान अगर नहीं हो तो प्यारे बच्चों उसको हम कौन सा समीकरण कहेंगे। प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपका संतुलित समीकरण या असंतुलित समीकरण या पूर्ण समीकरण या अपूर्ण समीकरण। प्यारे बच्चों आपने ये वीडियो मैंने आपको बता भी दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस प्रश्न को आपको नेसेसरी जवाब देना है। आपने पढ़ा हुआ होगा, अगर अभी भी आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, मैं गारंटी करता हूँ कि आपको पास करवा के छोड़ूंगा। समझ रहे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा असंतुलित समीकरण। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। फटाफट बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। प्यारे बच्चों फटाफट बताइए संतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। 2-3 और क्लास कीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 100% समझ में। प्यारे बच्चों दोनों और ये जो आप तीर है यहाँ आप देख लीजिए, इसमें 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है। अब देखिए यहाँ HCl, यहाँ ना तो कोई परमाणु की संख्या है, आप देख सकते हैं द्रव्यमान कोई है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, पर यहाँ 1-1 है सिंगल। जब यही चीज़ 2-2 है तो यहाँ भी अगर 2HCl होता तो फिर आपका क्या होता मेरे बच्चों, ये संतुलित होता। अब यहाँ आप देख लीजिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है 2 क्लोरीन यहाँ है, यहाँ भी आप देखिए शुरू में है तो फर्स्ट में है, तो ये दोनों के साथ क्या हो गया, गुना हो गया। 2 इसमें हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन, तो इस तरह क्या हो गया, ये आपका संतुलित हो गया मेरे बच्चों। क्या हो गया, ये संतुलित समीकरण। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ है यहाँ 2, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है यहाँ 2 4, फिर यहाँ क्या है परंतु 2 ही है। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 4 है, फिर यहाँ 2 है यहाँ 2 है 4 है, फिर यहाँ देखिए कुछ नहीं है सिंगल सिंगल है, इसीलिए ये क्या हो गया असंतुलित। ये क्या हो गया असंतुलित। आप तीर के इधर देखिए परमाणु संख्या कितना है और यहाँ देखिए कुछ नहीं है, यानी दोनों साइड, ये तीर का दोनों साइड अगर परमाणु संख्या में हेर फेर है तो उसे असंतुलित कहेंगे। अगर दोनों साइड सेम है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको ये नज़र आता होगा, यहाँ सेम है तो मतलब इसको संतुलित समीकरण। समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये बी होगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न फिर बच्चों, संख्या, इतना समझ लीजिए कि परमाणु संख्या वगैरह बस संख्या चाहिए। अगर 2 यहाँ है 2 हाइड्रोजन होगा तो 2 क्लोरीन इधर 2 हाइड्रोजन इधर भी होगा तीर के इधर। अगर 2 क्लोरीन होगा या ऑक्सीजन 2 होगा तो आपके समीकरण के यानी जो तीर है उस साइड भी सेम आपके वो डिजिट होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, संख्या होनी चाहिए। तो अगला प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया होगा प्यारे बच्चों। फटाफट बताइए कौन सा अभिक्रिया होगा प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा उदासीनिक अभिक्रिया। क्या होगा प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं विर्तगंधिका के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। ऑप्शन है तेल वसा ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थ अभिकरण, तेल वसा क्षरण या खाद्य पदार्थ का संयोजन। फटाफट बताइए बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा तेल वसा का ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 18 प्रश्न तक पढ़ चुके फिर बच्चों, अब हम लोग 18 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। प्यारे बच्चों फटाफट बताइए। ऑप्शन है आपका NaBr, ऑप्शन बी है KClO3, ऑप्शन सी है KBr, ऑप्शन डी है AgBr। तो राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए। इस प्रश्न का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये रसायनीकरण किस प्रकार का आपको समीकरण नजर आ रहा है। तो ऑप्शन है आपका कंकाली रसायनीकरण या संतुलित रसायनीकरण या उष्माशोषी अभिक्रिया रसायनीकरण या उष्माक्षेपी रसायनीकरण। फटाफट बताइए बच्चों ये कौन सा रसायनीकरण आपको नजर आ रहा है समीकरण। ऑप्शन नंबर बी है संतुलित रसायनीकरण। क्या होगा बच्चों, संतुलित रसायन। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले बच्चों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया। ऑप्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया या उष्माक्षेपी अभिक्रिया या उष्माशोषी अभिक्रिया प्यारे बच्चों या संयोजन अभिक्रिया। फटाफट बताइए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। क्या होगा प्यारे बच्चों, बी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 21 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VBI लगाए प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन
ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। ऑप्शन है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों, या आपका प्यारे बच्चों क्लोरीन। क्या होगा राइट ऑप्शन, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, हम लोग 22 प्रश्न तक पहुंच गए। बस कुछ टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 50, बस उनके बहुत ही नज़दीक पहुंचने वाले हैं। घबराना नहीं बच्चों, क्लास को अंतिम करके जाना है। और फ्री ऑफ कोर्स मैंने आपको जो बताया है, आपको PDF मिलेगा। जो भी छात्र सारे प्रश्न का जवाब कमेंट में लिखेगा और अपना स्कोर बताएगा, उनको मैं चेक करने के बाद प्यारे बच्चों फ्री ऑफ कोर्स अपने कोचिंग का जो हमारी जो कोचिंग है उनकी नोट आपको हम देंगे। और जो हमारे पावर बैंक है आपको वो PDF 100% मिलेगा। आप यकीन रखो प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके सारे का उत्तर दे के जाओ और व्हाट्सएप में मैसेज करो, आप इसका लाभ उठाओ प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा 22 नंबर प्यारे बच्चों, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया या योजन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। आप यहाँ समीकरण देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जब आपका आप देख सकते हैं यहाँ आपका कॉपर है, उसके बाद ऑक्सीजन है। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर का क्या होगा, यहाँ जो कॉपर का जो होगा प्यारे बच्चों क्या हुआ, या उपचयन हुआ या अपचयन हुआ प्यारे बच्चों, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए प्यारे बच्चों ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, उपचयन अभिक्रिया हुआ या अपचयन अभिक्रिया हुआ। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा अपचयन अभिक्रिया। क्या होगा बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयोनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या द्विवीय स्थापन अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा द्विवीय स्थापन। क्या होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र किसी अभिक्रिया की दर बढ़ती है कहलाती है। क्या होगी प्यारे बच्चों, क्या होगी प्यारे बच्चों बताइए। उत्प्रेरक होगी या ऑक्सीकारक होगी या अवकारक होगी या इनमें से कोई। तो राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों उत्प्रेरक। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर हम लोग 26 करने वाले हैं। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशा में अग्रसर होती है कहलाती है अनुकर्मिक कहलाती है, या उत्क्रमण कहलाती है, विघटन कहलाती है, इनमें से कोई। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 27 है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहलाती है। अनुत्क्रमण कहलाते हैं, या उत्क्रमण कहलाते हैं, संयोजन कहलाते हैं प्यारे बच्चों, या अपघटन कहलाते हैं। जो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है, आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन जो हो बाहर निकल जाता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं नहीं अलग हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, अवकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। फटाफट बताइए प्यारे बच्चों कौन सा अभिक्रिया होगा। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 28 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर है आपका 29। क्या है प्यारे बच्चों 29 का आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों प्रश्न है आपका, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। फटाफट बताइए क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो दहन कहते हैं, या जलन कहते हैं, या अवकरण कहते हैं, या अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन है, या संयोजन है, या ऊष्माक्षेपी है, या ऊष्माशोषी है। तो फटाफट बताइए प्यारे बच्चों कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, या ओछेपन, या अभिकारकों का ताप क्रम स्थित रहना। प्यारे बच्चों फटाफट बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा अभिकारकों का तापक्रम स्थित रहना। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है तो हम लोग कौन सा इसको कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन है संतुलित रासायनिक अभिकरण या कंकाली रासायनिक। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही उत्तर, या इनमें से गलत सभी। तो फटाफट बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा। प्रश्न को देखिए आप
और गौर से इनका उत्तर दीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए होगा प्यारे बच्चों, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन सी है ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया? क्या होगा प्यारे बच्चों? या अपचयन अभिक्रिया या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया? क्या होगा मेरे बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्यारे बच्चों, चूने से दीवारों पर सफ़ेदी का चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवारों को चमकदार बनाता है। तो वह है क्या है प्यारे बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम ऑक्साइड है या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए प्रश्न, क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। फटाफट दीजिए मेरे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन क्या होगा? अगला प्रश्न है 36, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है या अवक्षेपन अभिक्रिया कहता है या संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया? क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, अवक्षेपन अभिक्रिया। क्या होगा प्रश्न का? अवक्षेपन अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो फटाफट बताइए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, या ऑप्शन नंबर आपका सी होगा या डी होगा? फटाफट बताइए प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इस प्रश्न का फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका? फटाफट उत्तर दीजिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका जो ये है प्यारे बच्चों ए, जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका ये होगा HCl। क्या होगा प्यारे बच्चों? HCl, हाइड्रोक्लोराइड। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका 38वां है। आप देख सकते हैं ये जो समीकरण है ये किस प्रकार का अभिक्रिया उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया? तो फटाफट बताइए बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन फटाफट बताइए मेरे बच्चों। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर हम लोग 49 की ओर 39 की ओर आ गए प्यारे बच्चों। चूना पत्थर को उष्मा देने पर जब आप देख सकते हैं इसको अभिक्रिया करते हैं तो ये कौन सा अभिक्रिया होता है प्यारे बच्चों? ये कौन सा अभिक्रिया होता है प्यारे बच्चों? बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम इसको ऑक्सीकरण करते हैं तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? द्विअवघटन अभिक्रिया हो गया या संयोजन अभिक्रिया हो गया या वियोजन अभिक्रिया हो गया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? फटाफट बताइए। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से तो प्यारे बच्चों कौन सा अभिक्रिया बनता है? फटाफट बताइए बच्चों कौन सा अभिक्रिया बनेगा प्यारे बच्चों? तो फटाफट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। 39 का क्वेश्चन का कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका 40 है। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ आपको पूछ रहा है उपरोक्त में किस प्रकार का उदाहरण है, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया। ये आपका समीकरण दिया हुआ। अब आपको बताना है यह विस्थापन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया, ये अपघटन अभिक्रिया, ये द्विस्थापन अभिक्रिया। तो फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर कब सी होगा? अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा प्यारे बच्चों? अपघटन अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यानी अपचयन या उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या अवक्षेपन अभिक्रिया? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है, बताइए संक्षिप्त रूप है या संकेतित रूप है या पूर्ण रूप है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट उत्तर होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा, संक्षिप्त रूप। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 43, भौतिक परिवर्तन में यदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से कोई क्रिया के पलटने पर होगी तो क्या होगी प्यारे बच्चों? फलित जो वस्तु से क्रिया पलटने पर होगी तो क्या होगी? आदि वस्तु मिलेगी या कोई अवश्य वस्तु मिलेगी या आपका आदि वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है या क्रिया का
आपका उल्टना संभव है। तो फटाफट बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा प्यारे बच्चों, आदि वस्तु मिलेगी। क्या मिलेगा बच्चों? आदि वस्तु। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं लेड नाइट्रेट का तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलने पर अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप का रंग कैसा होता है प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए। सफ़ेद होता, भूरा होता, नीला होता, क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, सफ़ेद होगा। क्या प्यारे बच्चों? सफ़ेद। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं 45 का प्यारे बच्चों, संचरण किस प्रकार का अभिक्रिया? बताइए संचरण किस प्रकार की अभिक्रिया प्यारे बच्चों? अवचयन अभिक्रिया है या अवक्षेपण अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया? फटाफट बताइए प्यारे बच्चों किस प्रकार का अभिक्रिया है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी है, अपचयन अभिक्रिया। क्या होगा? अपचयन। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले बच्चों, निम्न में से ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कौन सा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन आप ए है या बी है या सी है? फटाफट बताइए बच्चों, या ऑप्शन डी है, कौन सा हो प्यारे बच्चों ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया? तो प्यारे बच्चों 47 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ये आपका प्यारे बच्चों समीकरण है, ये किसका अपचयन होता है ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों। इसमें किसका अपचयन हो रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। किसका प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन का अपचयन। किसका हो रहा है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं किसका अपचयन हो रहा है। सॉरी प्यारे बच्चों, इसमें जो ऑक्सीजन होता है आप देख सकते हैं यहाँ जो है Cu, यानी ये आपके साथ यहाँ जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिल जाता है और ये जो कॉपर है इसका अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? बी। क्या होगा प्यारे बच्चों? 47 का बी राइट ऑप्शन होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्न में से कौन अभिक्रिया जो युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन या विघटन प्यारे बच्चों, या ऑक्सीकरण अवकरण, या अवक्षेपण या विस्थापन, या उदासीनीकरण या विस्थापन प्यारे बच्चों? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्मों को हमेशा साथ साथ होते हैं? तो फटाफट बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा राइट आंसर का होगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण और अवकरण। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया? फटाफट बताइए कौन सा अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर ए होगा या सी होगा या डी होगा? फटाफट बताइए बच्चों कौन सा होगा राइट ऑप्शन। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 49 का प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग जो लास्ट प्रश्न हम लोग इस क्वेश्चन का देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, अम्लीय जल का विद्युत विवेचन का फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे परखंडी पर जमा होता है, इनके आयनों के संबंध होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैसों की आयतन का दुगुना होगा। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन के बराबर है। ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन के दुगुना है। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन से 1/4 प्यारे बच्चों। क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन होगा। प्यारे बच्चों आज हम लोग टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन 50 कर चुके हैं। इसी तरह हम लोग साइंस के पूरे पार्ट को हम लोग समाप्त करेंगे। जो टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन होंगे, जो आने की 100% संभावना है एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। बस प्यारे बच्चों आपको क्लास करना है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो बच्चे टॉप किए हैं प्यारे बच्चों, जो सभी कमेंट में अपना उत्तर लिखे हैं, वो आप हमें स्क्रीनशॉट, आप अपना नाम, उसके बाद आप हमारे नंबर जो हम दिए हुए हैं उस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए प्यारे बच्चों, आपको ये मिल जाएगा। ये रहा आपका जो हमारी व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए मेरे बच्चों, इसी पर आपको मैसेज करना है प्यारे बच्चों। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये मेरे बच्चों आप देख लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमें अभी आप देख सकते हैं, यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा प्यारे बच्चों, पेज आपको नज़र आता होगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए 29 है और 291। आज अभी तक हम लोग 29 ही पेज में आज लोग 50 जो क्वेश्चन किए, यहाँ 291 पेज है। 291 ऐसे ऐसे आपको साइंस का मिलेगा, 291 पेज MCQ। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव मिलेगा आपको। टॉप मोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं हम जो सजेस्ट किए हैं, अगर आप उनको कर लिए आपको वो फ्री में मिलेगा। वो तो हम अपने कोचिंग में वो नोट देते हैं, पर जो बच्चे इस तरह करके अपने क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में डाल के आएंगे और बता के आएंगे अपने स्कोर, उसको मैं फ्री में अपने तरफ से तोहफा दूंगा प्यारे बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।